हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस आंसर वीडियो। सो कल है मंडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कल के लिए मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, कहाँ पे मेरे लिए बाइंग जोन्स एंड सेलिंग जोन्स हैं। एज ऑलवेज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि आपको पता है जो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा यही सारे इसी की बेस पे सारी चीज़ें मैं कल जो अपने ट्रेड्स हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लूँगा। सो स्टार्ट करते हैं, कल का डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले आप लोगों के काफ़ी सारे मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि क्रिप्टो ग्रुप ज्वाइन करना है, क्रिप्टो ग्रुप ज्वाइन करना है। तो क्योंकि क्रिप्टो में काफ़ी अच्छा ट्रेड तो बनते हैं, आपको बताइए। तो अभी जो लास्ट अपना ट्रेड बना था जिसमें 100% का रिटर्न देखने को मिला था, तो ये वाला जो कि मैंने आपको ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको यहाँ पे बताया था। एंड काफ़ी अच्छा मार्केट ने जो है सारी चीज़ अपडेट करी और उसके बेस पे काफ़ी अच्छा मार्केट ने टारगेट दिया, राइट। और भी एक और मैंने ट्रेड दे दिया है अभी, जस्ट मैंने ट्रेड दिया है अभी, ठीक है। तो वो जो भी है इसमें देख लेना, काफ़ी अच्छा वो भी ट्रेड बन रहा है। जिनको ये ग्रुप ज्वाइन करना है सबके लिए फ्री है क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप ये वाला। जिनको ज्वाइन करना है वीडियो के एंड तक थोड़ा सा रुको, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है। जिनके भी बहुत सारे मैसेज कमेंट्स हैं तो वो सबको गाइड करूंगा कैसे करना है। हाँ, जो डिस्क्रिप्शन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप का, तो वहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है सारी चीज़ें करके डिटेल में लास्ट में डिस्कस करूँगा, तो उसके लिए भी थोड़ा सा वेट कर लो, राइट। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं। ओके, सो डिस्कस करते हैं सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का क्या प्लान है। तो अगर हम बात करें निफ्टी की सबसे पहले, सो निफ्टी में देखो हमारे पास ये लेवल्स हैं। सबसे पहला जो निफ्टी का यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, देखो ये वाला लेवल है। ये लेवल अपना 22,445 का। अगर इस लेवल के ऊपर मतलब कहीं साइडवेज यहाँ पे कहीं ओपन होता है, इस लेवल के ऊपर कहीं ओपन होता है, राइट। एंड अगर इस लेवल के पास आए निफ्टी और इस लेवल के पास आके नीचे ब्रेकआउट दे, यहाँ पे पुट वालों को ट्रैप करने की कोशिश करे, हम यहाँ पे कॉल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मैं यहाँ पे जो है एक वेट करूँगा, इस तरीके से कुछ ट्रैप क्रिएट करके और कॉल की एंट्री के लिए वेट करूँगा। एक ग्रीन कैंडल आके ऊपर क्लोज हो जाए लेवल के नीचे, पुट वालों को ट्रैप करके वापस ऊपर आके क्लोज हो जाए। सो यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे एक कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा एंड इस पॉइंट पे लूँगा मैं फिर एक कॉल बाय का ट्रेड। अगर इस तरीके से कुछ होता है तो जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,508 एंड फाइनल टारगेट है 22,569 का, ठीक है। जितने भी ट्रेड्स होते हैं सब में दो टारगेट होते हैं, ऑलमोस्ट सब में दो टारगेट होते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है, फर्स्ट टारगेट का मतलब होता है कि मैं 80% क्वांटिटी अपनी यहाँ पे एग्जिट करूँगा और बाकी जो बचे हुए 20% है उसको मैं फाइनल टारगेट के लिए ट्रेल करूँगा, ठीक है, स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के। तो ये फर्स्ट टारगेट का मतलब 80% क्वांटिटी, बाकी बचे हुए 20% को सेकंड टारगेट के लिए मैं ट्रेल करूँगा स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स, जो जहाँ पे भी मैं आपको यहाँ पे दो टारगेट देता हूँ। तो ये हो गया अपना पहला निफ्टी का ट्रेड। नाउ अगर मान लो साइडवेज ओपन होता है लेकिन इस लेवल पे नीचे ना आए, ऊपर अगर निकलने की कोशिश करे, तो उस केस में क्या होगा, मतलब यहाँ पे साइडवेज कहीं ओपन होता है बट नीचे हमारे इस लेवल पे आता ही नहीं है, नीचे अगर आई ना ऊपर जाने की कोशिश करे, तो उस केस में देखो अपने पास ये वाला लेवल है। सो ये लेवल है 22,569 का। सो इस लेवल के नीचे कहीं ओपन होता है और नीचे ना जाए भी ना, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो हम देखिए इस लेवल पे आने का वेट करेंगे। इस लेवल पे अगर एक पुल बैक लेके और फिर ब्रेक करेगा इस लेवल को और ऊपर आके कैंडल क्लोज हो जाएगी, राइट। एक पुल बैक लेके और इस लेवल को 22,569 पुल बैक लेके, इस तरीके से एक पुल बैक ले। पुल बैक का मतलब क्या है कि मार्केट घूम रहा है इस लेवल के नीचे, यहाँ पे आए और एक पुल बैक ले और पुल बैक लेके फिर इस लेवल को ऊपर ब्रेक करे और कैंडल अगर क्लोज हो जाए, ठीक है, और फिर यहाँ पे थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करे इस लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे फिर होल्ड करने की कोशिश करेगा इस तरीके से करके, तो मैं यहाँ पे लूँगा एक कॉल बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,622, फाइनल टारगेट है 22,691 का। सो ये हो गया अपना यहाँ पे कॉल का ट्रेड। अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाए इस लेवल के ऊपर, तो उस केस में क्या करेंगे, मतलब गैप अप मान लो कहीं यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है गैप अप इस लेवल के ऊपर 22,569, इस लेवल के ऊपर कहीं गैप अप वगैरह ओपन हो जाए, तो उस केस में हम इस लेवल के नीचे आने का वेट करेंगे। नीचे अगर इस लेवल के आके क्लोजिंग मिलती है और वापस थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड वगैरह कर ले, थोड़ा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वापस घूम फिर के अगर वापस इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दे दे, तो इस केस में फिर यहाँ पे अगेन बनेगा एक कॉल बाय का ट्रेड मेरा, और यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड ये रहेगा सेकंड टारगेट। सो फर्स्ट टारगेट विल बी 22,622 एंड 22,691 फाइनल टारगेट, ठीक है। सो ये हो गए साइडवेज, और अगर थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो उस केस में देखो, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया या फिर गैप डाउन, तो उस केस में भूल जाओ। और अभी अभी के टाइम पे मार्केट थोड़ा इस तरीके से बिहेव करेगा, दिस इज़ नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
हो सकता है कि ना भी बने ट्रेड, बट कोई बात नहीं, बनेगा तो हम ट्रेड लेंगे, राइट, क्योंकि पता नहीं है कल कितना बड़ा गैप अप हो या कितना बड़ा गैप डाउन हो, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत मार्केट इस तरीके से बिहेव करेगा। तो ये हो गया साइडवेज, और अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या बन रही है वो मैंने आपको बता दिया। देखो अगर गैप डाउन ओपन हो जाए इन केस, तो उस केस में क्या करेंगे, मतलब ये वाला लेवल है 22,445 का लेवल, इस लेवल के अगर नीचे ओपन होता है मार्केट तो गैप डाउन कंसिडर करेंगे मार्केट को। तो इस लेवल के नीचे मतलब ये नहीं कि यहाँ पे थोड़ा ओपन हो जाए, देखो यहाँ पे भी अगर ओपन होता है गैप डाउन इस लेवल के थोड़ा सा ही नीचे अगर ओपन होता है तो भी हम कर सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्की रहता है माहौल। लेकिन थोड़ा ज़्यादा अच्छा यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाए थोड़ा सा नीचे हल्का सा, और तो ज़्यादा सेफ रहेगा। बट एनीवेज यहाँ पे लेंगे हम क्या, तो देखो नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के, तो हम वेट करेंगे इस लेवल को ऊपर आके ब्रेक करने का। अगर ऊपर आके कैंडल क्लोज हो जाती है और ब्रेकआउट मिलता है इस लेवल का, तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा वापस घूम फिर के इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का, ठीक है। नीचे आके अगर क्लोजिंग मिलेगी यहाँ पे, सो मैं यहाँ पे देखना ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा होल्ड वगैरह करने की कोशिश करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। होल्ड करने की कोशिश करे तो मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड इस तरीके से, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,379 एंड 22,308 का फाइनल टारगेट है, ठीक है। नाउ अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है, बट यहाँ पे अगर ना आए इस लेवल पे गैप डाउन ओपन हो डायरेक्ट मार्केट, लेकिन डायरेक्ट नीचे निकलने की कोशिश करे, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में देखो अपने पास ये वाला लेवल है, ये लेवल है 22,308 का। सो गैप डाउन अगर ओपन हो और ऊपर जाने के बजाय नीचे अगर आ जाए, उस हमारे इस लेवल पे आए ही ना, तो उस केस में क्या करेंगे, वेट करेंगे हम इस लेवल के पास आने का। एंड अगर इस लेवल को नीचे आके ब्रेक करे, कैंडल अगर क्लोज हो जाए, सो मैं यहाँ पे वेट करूँगा इस लेवल के ऊपर आके फिर से क्लोजिंग दे देगा ऊपर की साइड में। एंड इस तरीके से अगर मिलेगा मुझे यहाँ पे क्लोजिंग मिलेगी, तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,379 एंड 22,445 का फाइनल टारगेट है, ठीक है। सो ये सारे ट्रेड्स बन रहे हैं, ये एक हो गया अपना बाइंग जोन, ठीक है। इस लेवल पे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो इस लेवल पे मैं प्लान करूंगा पुट बाय का ट्रेड। ध्यान रखना कि इन दोनों में से ना, ये जो मैंने ट्रेड बताया, इन दोनों में से जो पहले बनेगा ना वही लेना है, दूसरी बार वाला नहीं लेना है। जो पहले बने बस हमें वही ट्रेड यहाँ पे लेना है। और गैप अप के केस में या साइडवेज के केस में मैंने आपको बता दिया, साइडवेज के केस में अगर होता है तो ये वाला लेवल जो है अपने लिए एक कॉल बाय का यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं, और यहाँ पे भी एक कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया अपना निफ्टी का। नाउ अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बट उससे पहले कुछ मैं पॉइंट्स बता दूँ। देखो अगर आप मेरी इस वीडियो को के बेस पे ट्रेड लेने वाले हो, अगर आप मेरा ट्रेड प्लान फॉलो करने वाले हो, सो नंबर 1 ध्यान रखना कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की एंड प्राइस एक्शन की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग प्राइस एक्शन की, बिल्कुल भी नहीं फॉलो करोगे मेरी इस वीडियो के बेस पे ट्रेड, बिल्कुल भी नहीं करना है। प्राइस एक्शन एंड बेसिक नॉलेज ऑप्शन ट्रेडिंग की होना ज़रूरी है। हाँ, अगर आपको सीखना है डिटेल में कैसे क्या होता है, बेसिक टू एडवांस सब कुछ, बेसिक प्लस ये लेवल्स कैसे ड्रॉ करने और मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ, क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं मेरी, तो वो सारी चीज़ें प्लस बेसिक तो आप सीख सकते हो, क्लास ज्वाइन कर सकते हो bullscout.in। इसका लिंक में मैं आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे देख लेना, ठीक है। और ये हो गया। अच्छा, नंबर 2, अगर आप मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो, सो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, सबसे पहला लिंक होगा। उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर आप उस टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तब भी आप इसको फॉलो नहीं कर सकते इस वीडियो को। रीज़न, क्योंकि लाइव मार्केट में भी मैं कुछ अपडेट्स वहाँ पे दूंगा जो कि सुनना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो के साथ साथ। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो बिल्कुल भी मत करना इसके बेस पे ट्रेड, और वो टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कोर्स, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने। सो ये हो गए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखो मेरे नाम से काफ़ी लोग, काफ़ी स्कैमर्स फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे आपको मेरे नाम से, बोलेंगे कि बुल स्काउट मैं बोल रहा हूँ, या फिर कुछ भी ऐसा बोलने की कोशिश करेंगे, मैसेज करेंगे या कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, तो उनसे दूर रहना। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी तरफ से जो भी आपको यहाँ पे स्कैम करने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी सारे हैं जो स्कैमर्स करने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान रखना, जो भी आपने चैनल ज्वाइन किए हुए हैं जहाँ पे बुल स्काउट लिखा है, ग्रुप ज्वाइन किए हैं, जो भी चीज़ें ज्वाइन कर रखी है आपने, सो उसका लिंक आप ज़रूर देख लेना डिस्क्रिप्शन में है कि नहीं है। अगर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो बिल्कुल भी आप मत करना उसको फॉलो या ज्वाइन, क्योंकि वो फेक हो सकता है। जो भी मेरे लिंक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वही सारे बस मेरे लिंक्स वगैरह हैं, चैनल्स वगैरह हैं, उसके अलावा कुछ भी और नहीं है। तो बच के रहो, सेफ रहो। नाउ अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। देखो बैंक निफ्टी में हमारे पास ये लेवल्स हैं, राइट। सबसे जो अपना पहला लेवल है, ये वाला लेवल है 48,291 का, 48,291 का लेवल। सो अगर इस लेवल के ऊपर कहीं यहाँ पे ओपन होता है एंड
अगर इस लेवल के पास आया और इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट दे दे, नीचे आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे बनेगी दो कंडीशन। पहली कंडीशन, या तो मार्केट बीच में से घूम फिर के वापस इस लेवल के ऊपर आके क्लोज हो जाए, और अगर ऐसा होगा सो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 48,426 एंड सेकंड टारगेट है 48,559 का, राइट। ये हो गया पहला ट्रेड यहाँ पे। नाउ अगर मान लो इस लेवल के नीचे आए, क्लोजिंग दे, बट घूम फिर के वापस ऊपर ना जाए और मार्केट अगर कंटिन्यू कर जाए नीचे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम इस लेवल पे वेट करेंगे आने का। ये लेवल है 48,164 का, ठीक है। सो ये जो लेवल है इस लेवल पे आने का वेट करेंगे 48,164। अगर यहाँ पे नहीं जाता है, तो यहाँ से नहीं जाता है मार्केट, तो कंटिन्यू करेगा, तो हम इस लेवल को नीचे ब्रेक करने का वेट करेंगे। अगर इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग मिलती है, सो मैं यहाँ पे वेट करूँगा वापस इस लेवल के ऊपर आके क्लोज होने का। और अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। फर्स्ट टारगेट है 48,290, 48,426 का फाइनल टारगेट है, ठीक है। नाउ पुट का ट्रेड यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, देखो ये लेवल हम देख रहे हैं, यहाँ पे लेवल है 48,559 का। सो इस लेवल के नीचे अगर कहीं ओपन होता है बैंक निफ्टी, और अगर इस लेवल को ऊपर ब्रेक करे, कैंडल अगर क्लोज हो जाए, तो मैं वेट करूंगा वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का। अगर नीचे आके क्लोजिंग मिलती है, प्लस यहाँ पे अगर मार्केट नीचे होल्ड करने की कोशिश करेगा, होल्ड करेगा अगर, तभी मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 48,426, 48,290 फाइनल टारगेट है, ठीक है। सो ये हो गए सारे ट्रेड्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। कुछ भी क्वेश्चन वगैरह तो कमेंट में बता देना। अब बात करते हैं क्रिप्टो के प्राइवेट ग्रुप के बारे में। तो आपको पता है कि क्रिप्टो का मेरा प्राइवेट ग्रुप है, जो कि सबके लिए फ्री है। अगर आपको ये ज्वाइन करना है, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको इंटरेस्ट है क्रिप्टो में, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग का, फ्यूचर्स में ट्रेड करने का क्रिप्टो में, या फिर कोई भी चीज़ है जिन दिन में अवेलेबल आप नहीं हो पाते हो, या कुछ और रीज़न है, जो भी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे क्रिप्टो का प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, विच इज़ फ्री फॉर एवरीवन। इसको ज्वाइन कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे लिखा होगा बुल स्काउट क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप। उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे, सो आपके पास ये फॉर्म आएगा, ठीक है। करना क्या है, सिंपली इन स्टेप्स को फॉलो कर लेना। डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जहाँ पे हम सेफ तरीके से, अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो में, ऑप्शंस या फ्यूचर्स, ठीक है। तो यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं करता हूँ और जहाँ पे हम कर सकते हैं। सो रियलिटी है, और अच्छा प्लेटफॉर्म, ऐसे नहीं कि मजबूरी में कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। वी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो स्टेप 1 है डेल्टा एक्सचेंज पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, यूजिंग इन दोनों लिंक्स में से किसी एक लिंक से। अब देखो कौन से लिंक से यूज़ करना है, ये है ग्लोबल वर्जन डेल्टा एक्सचेंज का, और ये है इंडियन वर्जन। देखो अगर आप कभी भी पहले आपने कभी डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट अगर नहीं क्रिएट किया, कभी भी पहले अगर आपने नहीं किया, सो आप सिंपली इसको यूज़ करो, इसके बेस पे आप ट्रेड जो है अकाउंट क्रिएट कर लेना, ठीक है। अगर आपने कभी भी पहले नहीं किया, यही वाला करो, सबसे सही है। अगर आपने पहले डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो आप इस वाले पे, अगर आपने नहीं किया, मतलब जो पहले अगर आपका डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट है, तो आप क्या करो, इस वाले लिंक से अकाउंट क्रिएट करो। लेकिन जो आपका पहले अकाउंट था, उसमें जो आपने ईमेल आईडी यूज़ की थी, वो यहाँ पे यूज़ मत करना, यहाँ पे डिफरेंट ईमेल आईडी यूज़ करना, ठीक है। और इस वाले लिंक से कर लेना, तो आपका डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। रेफरल कोड ज़रूर डाल देना, क्योंकि मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊँगा अगर आपने किया है नहीं किया, मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊँगा, तो रेफरल कोड ज़रूर डाल देना। उसके बाद कुछ फंड्स ऐड कर लेना, कुछ फंड्स ऐड करके, एंड जब आपका अकाउंट रेडी हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए, ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाओ, तो उसके बाद फिर आप क्या करो, ये फॉर्म फिल कर देना एंड मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। टेलीग्राम पे कहाँ मैसेज करना है, तो जब इसको सबमिट करोगे तो इसके बाद खुद ही लिंक आ जाएगा आपके पास, कौन से टेलीग्राम पे भेजना है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वो वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं भेज देना। नाउ डेल्टा एक्सचेंज को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, एंड ट्रेडिंग कैसे करनी है क्रिप्टो में, ऑप्शंस फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैसे फंड्स डिपॉजिट विड्रॉ करने हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। देखो डेल्टा एक्सचेंज को यूज़ करने का सिंपल सा रीज़न ये है कि आपको पता है कि नाउ दिस इज़ रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर FIU, मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि फंड्स से रिलेटेड चीज़ों को सेफ गार्ड करने के लिए जो है अपनी जो है वो इंस्टीट्यूशन है। तो इसके अंदर रजिस्टर्ड हो गया डेल्टा एक्सचेंज, विच इज़ नाउ एन इंडियन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सेफ्टी वगैरह बहुत अच्छे से मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर में है। तो गवर्नमेंट का नहीं है कहने का मतलब, गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है, तो अब हमें जो है यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी वगैरह मिलती है बहुत अच्छे से। नाउ अब जहाँ पे हमें क्रिप्टो में ऑप्शंस या फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, तो दिस इज़ दी ओनली प्लेटफॉर्म। एंड फंड्स को डिपॉजिट विड्रॉ करने का बहुत ही सेफ तरीके से, बहुत ईजी तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग तो कर ही सकते हैं सारी चीज़ें,
और फंड्स को डिपॉजिट और विड्रॉ करने का जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें दे रखी है वो कहीं भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली INR को हम डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं इंस्टेंटली विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। और मैंने ये करके भी दिखा रखा है कैसे करना होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे ना, तो चैनल पे आप देखोगे ये वाली रीसेंट वीडियो है, कुछ दिन पहले डाली थी, इस वीडियो को आप देख लेना। इसमें मैंने बता रखा है कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे फंड्स डिपॉजिट एंड विड्रॉ करने हैं, डेल्टा एक्सचेंज को कैसे यूज़ करना है, बाय सेल कैसे करना होता है, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, सब कुछ मैंने आपको इस वाली वीडियो में बता दिया था। तो एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। नाउ अगर आपको डिटेल में सीखना है कि क्रिप्टो में कैसे स्ट्राइक प्राइस वगैरह लेना है, एक्सपायरी वगैरह कैसे हमें मैनेज करनी है प्रीमियम की, और फ्यूचर्स में ट्रेड कैसे करना है, ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी है, किस तरीके से हम प्लान करेंगे, तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, एक पूरा कोर्स बना रखा है आप लोगों के लिए फ्री में। तो मेरे चैनल पे अगर आप इस जाओगे इस वाले प्लेलिस्ट पे, सो इस प्लेलिस्ट को ओपन करना, आपके सामने ये वाली प्लेलिस्ट आएगी, क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग फ्री कोर्स। इसके अंदर पूरी डिटेल में मैंने क्रिप्टो की ऑप्शन एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है। जब आप इसको देखोगे इसके बाद कुछ भी आपको और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए फ्रॉम डिफरेंसेस कि हमारे स्टॉक मार्केट एंड इन क्रिप्टो में क्या डिफरेंसेस है ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके, एंड किस तरीके से हमें यूज़ करना है, क्या चीज़ें हैं और क्या एडवांटेजेस हैं, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करके A to Z लेवरेज वगैरह हर चीज़ एक्सप्लेन करके। तो इस प्लेलिस्ट को देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो नाउ क्या हो गया, सो क्रिप्टो का प्राइवेट ग्रुप के लिए ज्वाइन कर लेना। प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ करें डेल्टा एक्सचेंज, जो कि आप इस लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करके एंड क्रिप्टो का प्राइवेट ग्रुप का एक्सेस भी ले सकते हो। प्लस प्लेलिस्ट मैंने आपको दिखा दी, तो प्लेलिस्ट आप देख लेना, समझ में आएगा। सो दिस इज़ ऑल। सो मिलते हैं कल। सी यू गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।